नमस्कार दोस्तों, HRD-IAS में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो न्यूज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो न्यूज़ है कि यूपी PCS 2023 या 22 आप जो भी कह लें, उसका नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। देखिए, ये नोटिफिकेशन तो 2022 से ही आ रहा है, हालांकि अभी तक नहीं आ पाया है। कुछ मुद्दे जो इसके ऐसे हैं जिसमें समस्याएं हैं, कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से ये फॉर्म आपका नोटिफिकेशन जो है नहीं आ पा रहा है। तो जो सबसे अहम मुद्दा था जिसकी वजह से पेच फंस रहा था इसका नोटिफिकेशन वाला, वो था इसका अर्हता विवाद। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट की जो इक्विवेलेंस जो डिग्री थी, जो उसके इक्वल हो डिग्री, वो कौन सी डिग्री मान्य है। तो इस पर एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी, तो शासन तक ये बात गई थी और शासन ने जहाँ तक जो सूचना मिल पा रही है वो यही है कि ये चीज़ें अब शॉर्ट आउट हो गई हैं। अर्हता विवाद अब आपका समाप्त हो गया है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यही था कि आपका अर्हता विवाद, और अब सुनने में आ रहा है कि अर्हता विवाद समाप्त हो गया। हालांकि अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में अलग अलग बातें की जा रही है। कोई कह रहा है समाप्त हो गया है, कोई कह रहा है नहीं हुआ है, कोई कह रहा है शासन में रिपोर्ट है। दरअसल बात इतनी सी है कि अभी किसी के पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है कि प्रॉपर तरीके से इस पर क्या काम हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अर्हता विवाद समाप्त हो गया है। अब इस पर सरकार कब अप्रूवल देती है और इसका नोटिफिकेशन कब आता है। ठीक, तो ये बात तय हो गई है कि अर्हता विवाद लगभग लगभग समाप्त हो गया है। अब नोटिफिकेशन आने की बारी है। ठीक, तो अब ये है कि कब आएगा नोटिफिकेशन। अगर अर्हता विवाद समाप्त हो गया तो कब आएगा। दो प्रश्न उठते रहे कि जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। तो नोटिफिकेशन कब आएगा, आपका जुलाई में आएगा या फिर आपका आएगा अगस्त में। ठीक, तो जिस हिसाब से बातें चल रही हैं या जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं आयोग की कार्यप्रणाली को देख करके या सरकार की मंशा को देख करके, तो उससे बात सिद्ध हो रही कि लगभग लगभग ये मान के चलिए कि मिड जुलाई, ठीक है, मिड जुलाई, ठीक, या फिर अगस्त का पहला सप्ताह, प्रथम सप्ताह, अगस्त का फर्स्ट वीक, इन दोनों समय अंतरालों के बीच आपका नोटिफिकेशन ARO वाला आ जाएगा। तो या तो जुलाई के मिड में होगा नोटिफिकेशन आपके बीच, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। हो सकता है कुछ विवाद हो या कुछ और लेट लतीफ़ी हो, तो ये मान के चलिए, ये तय मान के चलिए कि आपका अगस्त तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाना है। एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन का वेट ना करें, क्योंकि इसका वेट अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके लगभग लगभग 2-2.5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने तैयारी कर रही है ARO की, ठीक है, तो फिर आपको वेट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर आपने अभी भी नहीं स्टार्ट की है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दें। नोटिफिकेशन का वेट ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन का आना तय है, भले ही थोड़ा लेट हो जाए, जो भी हो, लेकिन नोटिफिकेशन आपका ARO का आएगा। क्योंकि सचिवालय में ARO की कमी है, सभी लोगों का प्रमोशन हो चुका है, तो ये वैकेंसी तो आनी है, तय है, निश्चित है कि आएगी। ठीक, चलिए अब बात आती है कि नोटिफिकेशन, ठीक है सर, अगर आ गया क्या कहते हैं जुलाई और अगस्त में, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसके 2 से 2.5 महीने बाद लगभग लगभग आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आप सोचिए कि एग्ज़ाम डेट आपकी कब होगी, अक्टूबर में होगी या नवंबर में होगी। ठीक, तो अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आपका आ जाता है, ठीक, तो एग्ज़ाम कब होगा आपका, तब आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर माह में। और अगर नोटिफिकेशन लेट होता है, अगर अगस्त तक आता है, तो ये मान के चलिए फिर आपका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस साल आपका प्री का जो एग्ज़ाम है वो तय मानिए कि आपका इसी साल 2023 में तो कंफर्म है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका प्री मेंस दोनों हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आयोग करा लेगा। ठीक है, अगर अक्टूबर में उसने प्री करा लिया तो दिसंबर तक वो मेंस करा लेगा या दिसंबर लास्ट तक। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इतनी सी बात है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आएगा ARO का। कब आएगा, वो आपका आ सकता है जुलाई में या फिर अगस्त में। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम आपका
मैंने पहले बताया कि अगर जुलाई में आ जाएगा तो अक्टूबर में, और अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आता है तो आपका एग्ज़ाम नवंबर माह में हो जाएगा। तो अभी आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, ठीक है, टाइम ना वेस्ट करिए। बुक लिस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो बुक लिस्ट का वीडियो एक मैं आज शाम तक इसे अपडेट कर दूंगा, और आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि बर्निंग करंट अफेयर्स होगा आपके बीच में, यानी कि जो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे होंगे उन पर करंट अफेयर्स होगा। इसके साथ साथ में हम ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स भी जो महत्वपूर्ण होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना देंगे, जो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे वो हम पिछले 6 से 8 महीने का स्टार्ट करेंगे, प्लस स्टैटिक जो आपका जीके है, जो जीएस है, उस वाले सेक्शंस को भी हम क्लियर करेंगे आपके बीच में। तो ये मान के चलिए, हाँ, अब इसमें यह है कि आप लोग बुक्स पढ़ते रहिएगा, रेफरेंस बुक जो होती हैं वो आप पढ़ते रहिएगा। रेफरेंस बुक के साथ साथ में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की 2 टेस्ट आपके फ्री रहेंगे, उसके बाद आगे के जो टेस्ट होंगे वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स और जीएस के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। करंट अफेयर्स आपका फ्री रहेगा, जीएस का कंटेंट भी आपका फ्री रहेगा, केवल टेस्ट सीरीज़ के आपके चार्जेस लगेंगे, वो भी बहुत ही कम पैसे में। ऐसा नहीं होगा कि आप पे ना कर पाएँ, और जो नहीं भी पे कर पाएगा उसके लिए हम फ्री भी कर देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है। जो मेन है प्रॉब्लम वो यही है कि आप लोग स्टडी नहीं करते हैं। स्टडी करें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। चलिए ठीक है, और बहुत जल्द मैं आप सभी के बीच में SRDIS के माध्यम से जीएस का कंटेंट, करंट अफेयर्स का कंटेंट और टेस्ट सीरीज, ये तीनों ही चीज़ें आपके बीच में आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा समय की दिक्कत है, इस वजह से नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जैसा ही समय मिलता है 3-4 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपके बीच स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।